गौसियत मसलके आला हजरत जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा उनकी शान देखिए जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। कभी तारीख उठा करके तो देखो, हजरत उस्मान गनी जो दामादे रसूल हैं, सहाबा में वो मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ जो हजरत उस्मान गनी को हासिल हुआ है कि नबी की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में यके बाद दीगर आई हैं। उसके बाद भी हजरत उस्मान गनी के लिए मेरे आका फरमाते, अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये खुशखबरी बशारत सुनाई कि उस्मान गनी जन्नती हैं, जो अशराए मुबशरा में से हैं। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी एक जवाब देते हैं कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। अभी बरसात के मौसम में एक दिन मैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने गया तो मिट्टी का एक कॉलम बना हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर बारिश की वजह से इतने कीड़े जमा हो गए कि देख करके जिस्म में कपकपी तारी होने लगी, देख करके जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी। सोचने लगा, फुरकान ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का। लेकिन हम भूल गए कि एक दिन मरना है हमको, हम भूल गए कि एक दिन हमें कब्र के अंदर भी जाना है। नौजवानों, क्या समझते हो कि इस दुनिया में हमेशा रहना है? आज अपने नामे आमाल को तैयार कर लो। अभी चंद दिन गुजरे हमारे इलाके में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के अंदर 7 लोग बैठे थे। वो अखबार में भी खबर आई थी, शायद आपके सामने भी गुजरी हो। 7 लोग बैठे थे और 7 का इंतकाल हो गया। शादी से वापस आ रहे थे खुश। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी 3 साल गुजरे कोरोना को गए हुए, क्या हाल हो गया था हिंदुस्तान का। एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा कि एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। क्या समझते हो, इस दुनिया में हमेशा रहना है? इतना याद रखना नौजवानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान जो मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी। मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्मों के अंदर कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं कि आदमी अगर उस पर एतकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा, वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। कभी तुमने सोचा नौजवानों, गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो तुम्हें बचाएगा? फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो फिर तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो।
जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने आशिकों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। सिर्फ गौसे आजम का जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम की सीरत को अपनाओ। वो गौसे आजम के तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। जरा उनकी शान तो देखिए। शेख उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो भी आवाज को सुनता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। रोने वाला रो के कह रहा था मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का फर्दुल अफराद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का सैयदुल अस्याद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का जय्यदुल अजियाद कह रहा है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम के मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गौसे आजम कह रहे हैं। जिंदाबाद ये अपने वक्त के गौसे आजम कह रहे हैं अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। वो गौसे आजम रो के कह रहे हैं मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना? तो मेरे गौस जवाब देते हैं वहां तो नबीयीन होंगे, वहां तो सिद्दीकीन होंगे, वहां तो शुहदा होंगे, वहां तो सालेहीन होंगे। अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार के कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह अल्लाह, वाह वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आओ जरा देखो कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम रो रो के रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो सोचो हमको कितना रोना चाहिए। लेकिन आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते, हम कब्रिस्तान का जिक्र सुनते कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कितने मुर्दे कांधे पे ले जा करके हमने कब्रिस्तान में पहुंचा दिए, लेकिन कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कब्रिस्तानों में भी हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में भी ठट्टे चल रहे हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो रहे हैं। कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, कब्रिस्तानों में कहीं कहीं मैच हो रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। क्या समझते हो हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूसा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। हम भूल गए कि एक दिन मरने
के बाद हमें इसी कब्र के अंदर आना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान में जाना है। याद रखना, जिस तरह आज हम कांधे पे मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, एक दिन 4 लोग हमको भी ऐसे ही कब्रिस्तान कांधे पे लेकर के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। ये मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक पैगाम लेकर के जाना मेरे बुजुर्गों, अपना नामा आमाल तैयार कर लो, क्योंकि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज गाने सुनने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी